अब भक्त आत्मा अधूरे ज्ञान से युक्त होकर के यही सोचा करते थे कि मीराबाई जो है मंदिर में पूजा करने जाती थी, इसलिए उसको भगवान ने बचा लिया। जब उसके देवर ने उसे जहर पिलाया था, तो मंदिर की पूजा में क्या दिक्कत है, क्यों मना करते हैं आपके गुरुदेव? जब मीराबाई भी तो भगवान की मूर्ति की पूजा करती थी, मूर्ति का आगे नाचा कूदा करती थी, और भगवान ने उसको सर्प भेजा था उसके देवर ने, उस सर्प का भी सोने का हार बना दिया था, विष का प्याला दिया था तो अमृत बना दिया था। उस मूर्ति की पूजा से ही तो उसे लाभ हुआ, श्री कृष्ण की पूजा से ही उसे लाभ हुआ। नहीं, ये इनकम्प्लीट नॉलेज है, ये नीम हकीमों का ज्ञान है, ये तत्व ज्ञान नहीं है। तत्व ज्ञान कैसे है कि जैसे टटीरी थी, टटीरी एक पक्षी का विवरण आता है महाभारत में। उस टटीरी ने अंडे उत्पन्न कर दिए जहां पर कुरुक्षेत्र के मैदान में महाभारत का युद्ध होना तय हो चुका था। तो उसने परमात्मा से प्रार्थना की, उस पूर्ण परमात्मा ने उसके पूर्व जन्म के संस्कार वश उसके अंडों की रक्षा कर दी। टटीरी तो ना कि मंदिर में घंटी बजाने जाती थी, ना मूर्ति पूजा करती थी, ना श्री कृष्ण का नाम याद था उसे। उसकी रक्षा भी किसने की? वही पवित्र गीता जी के अध्याय नंबर 15 के मंत्र नंबर 17 में, जिस परमेश्वर के विषय में प्रमाण है कि उत्तम पुरुष तु अन्य परमात्मा इति उदाहरते। वास्तव में क्षर पुरुष और अक्षर पुरुष ब्रह्म और परब्रह्म से कोई दूसरा भगवान है जिसको परमात्मा कहा जाता है, और वही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, वो अविनाशी परमेश्वर है। उस परमात्मा ने टटीरी के अंडों की रक्षा कर दी और वहां 18 करोड़ सेना आपस में कट कर मर गई, उन अंडों को आंच नहीं आने दी। ठीक इसी प्रकार मीराबाई के पूर्व जन्म की कमाई के आधार पर परमात्मा ने उसकी जहर पीने से भी रक्षा की थी। कैसे की थी कि उसके देवर, उसका पति जो मीराबाई का पति बड़ा धार्मिक व्यक्ति का आदमी था, बहुत धार्मिक व्यक्ति था। वो मीरा को मना नहीं करता था मंदिर में जाने से, उसके रहते वो जाती रहती थी। कैसे? तो क्योंकि राजा के सामने कौन समाज बोले, कोई नहीं बोला करता था। 4 वर्ष के बाद शादी के उपरांत मीराबाई के पति की मृत्यु होगी। उसके देवर को राजगद्दी प्राप्त होगी क्योंकि उनके संतान नहीं थी कोई भी मीराबाई के। देवर को जब गद्दी प्राप्त होगी तो उसने लोक लाज में आकर अपनी जो मर्यादा समझकर के हमारे ठाकरों की लड़की बाहर नहीं, औरतें बाहर नहीं जाती, हमारी बेइज्जती होती है, उसको मंदिर में जाने से के लिए रोकने लगा। लेकिन नहीं मानती थी, वो जाती रही मंदिर में। एक दिन उसके लड़के का जन्मदिन था, राजा के जो मीरा के देवर के लड़के का जन्मदिन था। जन्मदिन के ऊपर काफी गांव के नगर निवासी भी मौजूद व्यक्ति आ रहे थे, रिश्तेदार भी बुला रखे थे। अब उसने क्या सोचा, उस राणा ने क्या सोचा कि आज सब रिश्तेदार आए हुए हैं और आज ये इसकी मृत्यु हो जा तो टंटा कट जाना, मेरे बुलाना रहे और हमारी इज्जत बच जा। उसने क्या किया, एक सपेरा बुला रखा था, गारडू। उससे कहा कि भी एक ऐसा सर्प दे दे कि एक बार डंक मारते पानी ना मांगे, इतना विष हो उसमें। उसने सपेरे ने, उस गारडू ने ऐसा सर्प लाकर के पिटारे में बंद करके दे दिया। राजा ने कहा तो इसको इस गहने के डिब्बे में डाल दे। इस सांप ने, उस गार्डू ने उस गहने के डिब्बे में वो सर्प डाल दिया, जो गहनों का बॉक्स होता है, आभूषण का बॉक्स होता है। पहले बड़े बड़े बॉक्स हुआ करते, चांदी के बनवा लेते थे, कोई लोहे के, पीतल के बनवाते थे, टूम रखने खातर, गहने रखने के लिए। उसमें एक हार का जो बॉक्स होता है, उस हार के बॉक्स में और वो सांप डलवा दिया।
अपनी एक नौकरानी से कहा कि जा उस रानी को दे दे, मीरा को दे देना, ये हार पैर लेगी गले में, कहीं मेरी बेइज्जती करवा दे, रिश्तेदार आए हुए हैं और ने आकर खड़ी हो जा बगैर कुछ गहने गुणे पहने और मेरी बेइज्जती करवा दे, लोग न्यों कहेंगे पति नहीं रहा इसका और ये अपनी भाभी को कोई ओढ़ने पहनने का अच्छी तरह नहीं रखता। ये सारी कहानी कवा दी और जाकर बता देना उसको, ये रखा ना डिब्बा, ये पहन लेगी। उसको पता था कि इसको फिर वो बाथरूम में खोल लेगी या उस श्रृंगार गृह में खोल लेगी, एक लिए कोई नहीं होगा वहां पे। बांदी ने जाकर के सब कथा राजा की सुना दी, आदेश सुना दिया। अब मीराबाई नहा धोली, स्नान कर लिया। उसने सोचा भी पहन लूंगी, ना पहनूंगी तो यूं सिर में दर्द करेगा, अब मेरी एक भी बात ना मानती, लो आज रिश्तेदार आ रहे हैं और ज्यादा बदनाम कर देगा। तो सोचा ये मिट्टी है, मेरे लिए तो सोना नहीं है, ये हार नहीं है, मेरे लिए तो ये आज भी मिट्टी है और गले में पड़ी है तो भी मेरे लिए मिट्टी है। ये सोचकर उसने वो बक्सा खोला। वो बक्सा खोला तो उसमें इतना सुंदर हार बन गया उस सरफ का, कति 9 लखा हार होता है, और वो गले में पैर लिया। अब थोड़ी देर के बाद वो राणा गया कि मर्गी होगी तो डस डस लिया होगा उसने, और जाके देखा वो गले में हार पहनने बैठी है। अब वो उसका देवर कहता है कि तू हार कहां से लाई इतना महंगा। अब मीराबाई कहती है कि मुझे किसी तरह तो जीने दे तू, आपने हार भेजा, अब मैंने पहन लिया तो मुझे बदनाम करना चाहता है, ये हार कहां से लाई। अब उसका पसीने आ गए। उस राणा कहता है तेरा गजब होइयो, मैंने हार कहां भेजा था कि ये बक्सा आपने भेजा बांदी के द्वारा और मैंने ये अभी पहना है नहा धो करके। अब रात जाके तो पसीने आ गए, तेरा गजब होइयो, मेरे सामने उसमें सांप डाला और ये हार कैसे बन गया। पर ये अभिमान और मान बहुत बुरी चीज, बहुत खतरनाक होती है। राणा चुप हो गया, वह पार्टी होगी पूरी। अब उसने कुछ दिन के बाद के सोचा कि इसको जहर दे दूं, विष पिला देता हूं, मर जाएगी, कट जाएगा टंटा। एक वैद्य बुलाया, वो गारडू बुलाया, उससे कहा भी ऐसा जहर लिया दे मेरे लिए कि जीभ का लागते मर जा। तो उसने एक ऐसे ही सर्प से जहर निकाल कर उसको दे दिया कि राजा एक बार ओठ कर लग गया ना, पानी को नहीं मंगे, कोई भी हो जाए। तो राजा ने क्या किया, वो प्याला जहर का अपने हाथों लेकर गया और तलवार एक हाथ में, जाकर मीरा से कहा कि मीरा इस ये पीले विष है तेरे लिए,